दोस्तों, अगर आप रोहित और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया पाक महामुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के 150 सालों के रिकॉर्ड को तहस नहस करके रख दिया है। तो आखिर कैसे भारत की घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक बल्लेबाजों ने अहमदाबाद में मचाया तांडव। ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ रही पाकिस्तान को किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसाकर मुकाबले में किया वापसी का ऐलान। ऐसा क्या हुआ गेंद और बल्ले के बीच इस जबरदस्त घमासान में जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा दिया। उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, कोहली और बाबर में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आ चुकी है घड़ी इंडिया पाकिस्तान के सबसे बड़ी जंग की। भारत और पाकिस्तान की टीमें 1,32,000 दर्शकों के सामने दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गदर मचाने को बेकरार थी। इस मुकाबले में नया इतिहास लिखा जाने वाला था। जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी के बाद जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित की, और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कप्तान रोहित शर्मा ने मेहमान पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के प्रेम से शुभमन गिल को अपने किले में अहमदाबाद में वापसी हो चुकी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक की जोड़ी मैदान में उतरी। भारत को जल्द से जल्द विकेटों की दरकार थी, इसीलिए कप्तान रोहित ने पहले ही ओवर में अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज बुमराह को लाया, लेकिन पिच अलग ही तरीके से बर्ताव कर रही थी। अब्दुल्ला शफीक ने पावर की आखिरी गेंद पर चौके से अपना खाता खोला और दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की बेरहमी से पिटाई करते हुए इमामुल हक ने एक के बाद एक 3 चौके लगाकर स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। हर तरफ केवल शांति थी क्योंकि पाकिस्तान ने वनडे के मुकाबले में अच्छी शुरुआत कर दी थी। टीम इंडिया के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने तो फेर दिए थे। हालांकि रनों की रफ्तार में काबू पाने में बुमराह और सिराज कामयाब हो गए। जसप्रीत ने मेडन ओवर भी निकाला। उनकी कातलाना गेंदों को खेल पाना दोनों बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके हौसले भी बुलंदी पर थे। वो सिंगल डबल नहीं बल्कि सीधा चौकों से दिल दे रहे थे। अहमदाबाद के मैदान को उन्होंने अपनी टेरिटरी बनाया हुआ था। 7 ओवरों में उन्होंने पाकिस्तान 37 रनों तक पहुंच चुकी थी और रोहित शर्मा के चेहरे पर निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी। स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शक टीम इंडिया की हालत देखकर हताश और परेशान थे। ऐसा लगा था कि इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए एक मजबूत नींव बिछा दी, लेकिन तभी होता है बहुत बड़ा चमत्कार। वनडे के नंबर 2 गेंदबाज मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर के 8वां ओवर लेकर आए। सिराज ने आखिरी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को अपनी कातिलाना रफ्तार से छकते हुए उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन जाने पर मजबूर किया और पाकिस्तान को पहला झटका देकर टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद भी उन्होंने किया था। जहां यह बल्लेबाज 24 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौटा तो करोड़ों हिंदुस्तानियों में उम्मीद की एक नई किरण भी वापस आ चुकी थी। पूरा स्टेडियम भारत भारत नारों से गूंज उठा था। जहां पहले विकेट के बाद अब पाकिस्तान की आन बान और शान मैदान में आजम मैदान पर कदम रख चुके थे। आते ही उन्होंने हार्दिक पांड्या के खिलाफ चौके से अपना खाता खोला और 10 ओवरों में पाकिस्तान ने बढ़ते दबाव के बीच केवल 49 रन बनाए और टीम इंडिया मुकाबले में सिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी। बाबर आजम ने आते ही इमामुल हक के साथ फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। बाबर आजम आज कुछ अलग अंदाज में मैदान में उतरे थे। आते ही आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक के बाद एक 2 चौके जड़कर टीम इंडिया को खुली चुनौती दे डाली। यहां तक कि हार्दिक की पिटाई देखकर रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार कुलदीप यादव को गेंदबाजी सौंपी, जिन्हें खासतौर पर बाबर को पवेलियन भेजने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उनके सामने जब इमामुल हक आए तो उन्होंने कुलदीप की बाउंड्री के दर्शन करा के रोहित के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ा दी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने पलटवार करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी राजनीति ज्यादा लंबी काम नहीं आई और कुंफू पांड्या ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर इमामुल हक को चलता किया। उनकी घातक गेंद इमामे के बल्ले का बाहरी किनारे ले गए, जिससे विकेट के पीछे हवा में उड़ते हुए राहुल ने लपक कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। जहां इमामुल हक 38 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 36 रन बनाकर वापस लौटे और अब मैदान पर हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे थे। इसी बीच पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम का साथ निभाने के लिए मोहम्मद रिजवान कदम रख चुके थे। बाबर पूरी तरीके से पाकिस्तान पर हावी था और इसी बीच 14वां ओवर लेकर आए जडेजा ने लगभग मोहम्मद रिजवान को चलता ही कर दिया था। एलबीडब्ल्यू होकर उन्होंने अंपायर ने न जाने कह दिया, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से वह बाल बच गया। तब जाकर पाकिस्तानियों की जान में जान आई। इन दोनों के ऊपर दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता था और उन्हें एक रन के लिए तरसना पड़ रहा था। भारतीय गेंदबाज उन्हें वापसी का एक भी मौका देने के तैयार नहीं थे। उन दोनों ने बेहद संभल कर सिंगल डबल टारगेट बटोरते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को चौका जड़कर बाबर आजम ने अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचाया। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी और कप्तान बाबर आजम कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। अचानक से उन्होंने रनों की रफ्तार में तेजी से इजाफा भी शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान कंधे से कंधा मिलाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 चौके जड़कर उन्होंने अपने तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हालांकि बाबर को आउट करने का एक और मौका टीम इंडिया के पास आया 25वें ओवर में, जब कुलदीप यादव की गेंद बाबर के पैड पर लगी। तब भी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट कह दिया, जबकि यदि अंपायर उन्हें आउट देते तो यह बल्लेबाज पवेलियन लौट जाता, यानी कि 2 बार बाबर को अंपायर जीवनदान मिला। इसके बाद तो हर कोई निराश था। 26 ओवर में पाकिस्तान ने 130 रन बना ली और ये दोनों बल्लेबाज कमाल की बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद भी पाकिस्तान के पास काफी मजबूत बल्लेबाजी थी, यानी कि पाकिस्तान टीम आसानी से 290 रन बनाकर टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने का दम रखती है। दोस्तों, विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबले इंडिया पाकिस्तान की जंग से पहले
पहले अब शिखर धवन भी शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए चैंपियन की भविष्यवाणी करते हुए गब्बर ने एक ऐसा बयान दिया है जिनकी बातें सुनकर पाकिस्तानियों के पसीने छूटना तो निश्चित ही है। तो आखिर किसे बताया है शिखर धवन ने चैंपियन? ऐसी क्या बातें कही उन्होंने अपने बयान में जो देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया। शिखर धवन की भविष्यवाणी तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और गिल में कौन पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का रोचक शुभारंभ हो चुका है, जहां टीम इंडिया की जीत के रथ को रोक पाना अब तक किसी के भी बस की बात नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कुचलते हुए भारतीय टीम जीत के रॉकेट में सवार है, जहां अब ये कारवां बढ़ चुका है इस विश्व के सबसे बड़े महामुकाबले की तरफ, जहां हिंदुस्तान के सामने चुनौती लेकर खड़ी है हमारी जानी दुश्मन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार सिर्फ इन दो देशों के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को रहता है। उसमें भी भारत पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में हो फिर तो बात ही कुछ और ही होती है। और ये मैच तो इसलिए भी खास है क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरजमी पर होने जा रहा है, जिसमें रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करने वाला है और एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड टूटने के लिए तैयार है। आपको बता दें, ये ऐतिहासिक मैच शनिवार 14 अक्टूबर को होने वाला है, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर जब भारत भारत के नारे लगाएंगे तब वो लम्हा तो सच में देखने लायक होगा। साथ ही साथ इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 14 अक्टूबर की रात को अहमदाबाद में 4 चांद लगने ही वाले हैं। लेकिन जहां एक तरफ 140 करोड़ भारतीय टीम इंडिया के विश्व चैंपियन बनने के सपने सजा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की भविष्यवाणी करते हुए धवन ने जो कहा, उनका बयान हर किसी के पसीने छुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम लगातार पाकिस्तान से जीतते आ रहे हैं, लेकिन कुछ पिछले सालों से ये समीकरण बदल चुका है। पाकिस्तान ने हमें कई ऐसे मैचेस में धूल चटाई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान को अहमदाबाद के मैदान पर कमजोर आंकना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत साइड है जो किसी भी वक्त पलटवार कर सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम इस वक्त टॉप गियर में चल रही है। हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से लेकर उनका कॉन्फिडेंस भी इस वक्त मजबूत है, यानी कि ये मैच भारत के पक्ष में रहने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हालांकि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक भी गलती हमें मुकाबले में लूजर साइड बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, धवन ने टीम इंडिया को सावधान रहने की सलाह दी और कोई भी गलती न करने की चेतावनी भी दे डाली है। लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान के इस मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत का हीरो बनेगा? रोहित, कोहली, बुमराह, पांड्या या फिर कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दी भारतीय टीम को धमकी, तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने दिया करारा जवाब। अपने बातों से लताड़ते हुए पूरे पाकिस्तान की टीम में हड़कंप मचा दिए। तो आखिर क्यों पाक खिलाड़ी मैच से पहले घिनौनी हरकतों पर उतर आए और भारतीय टीम को धमकी दे डाली? कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने दिया मुंह तोड़ जवाब, जिसने भारत पाकिस्तान के महामुकाबले के रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप में रोमांच हर दिन देखने को मिल रहा है। सभी टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। जहां करोड़ों क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये दोनों टीमें भी एक दूसरे से मैच खेलने के लिए बेताब हैं। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में हैं और इन दोनों टीमों ने अपना सभी मुकाबला जीता है। अब इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए हर कोई बेताब है। जहां दोनों टीमें में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती, वहीं भारत के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। साथ ही पाकिस्तान टीम भी अपना एशिया कप में मिली हार का बदला लेना चाहेगी, इसीलिए दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने वाली हैं। भारत के लिए ये विश्व कप इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार भारत विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और 12 साल बाद इंडिया को ये विश्व कप जीतने का सुनहरा मौका है। वहीं पाकिस्तान टीम भी लंबे समय बाद क्रिकेट मैच खेलने भारत आई है। ये दोनों टीमें केवल ICC के टूर्नामेंट में आमने सामने होती हैं, इसीलिए हर कोई इन दोनों के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं दोनों टीमों के मैच से पहले दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इन दोनों टीमों के बीच कड़ी जुबानी जंग छिड़ गई, एक दूसरे को धमकी दे डाली। वहीं भारतीय टीम ने तो पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उनके टीम में हड़कंप मचा दिया, बल्कि कुछ खिलाड़ियों को सदमे में भी डाल दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों की हुई जुबानी जंग के बारे में। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय टीम को धमकी देते हुए कहा कि ये तो हर किसी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला
मुकाबला हमेशा कांटे का देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हम लोग किसी भी हाल में भारतीय टीम को हराने के लिए तैयार हैं। हम सभी इस मैच का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। हमारे गेंदबाजों के निशाने पर भारतीय बल्लेबाज चढ़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारी टीम बेहद शानदार फॉर्म में है। हम इस मैच को किसी भी हाल में जीतेंगे और भारत को पटखनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हमने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की तो भारत के सामने कम से कम हम 450 रनों से अधिक का स्कोर खड़ा करेंगे और खतरनाक गेंदबाजी कर मैच को पूरी तरह अपने नाम करेंगे। पाकिस्तान खिलाड़ियों की धमकी पर भारतीय खिलाड़ियों ने करारा जवाब देते हुए उनके होश उड़ा दिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल छा गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा। टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी टीम पूरी तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान को धोया है वही हाल पाकिस्तान का होगा और हमारे गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में। जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से पाक बल्लेबाजों का विकेट उड़ाने के लिए बेकरार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में किसी भी हाल में जीतेंगे। एशिया कप के बाद अब विश्व कप में भी कड़ी धूल चटाने के लिए हम तैयार हैं। वहीं टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने धमकी देते हुए कहा कि हम मैच में पाकिस्तान बल्लेबाजों को घुटने टिकवा देंगे। हमारे गेंदबाज बेहद शानदार फॉर्म में है और ये मुकाबला हमारे अलावा और कोई नहीं जीत सकता। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। एशिया कप में जिस तरीके से हम लोगों ने करारी हार चौखाई थी उसी अंदाज में इस मैच में भी फतह करेंगे। पाकिस्तानी गेंदबाज धज्जियां उड़ाकर रख देंगे हम, इसलिए हमसे टकराना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सूर्या और हार्दिक ने अपने जवाब से पाक खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए। लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।